जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। एक्चुअली हुआ क्या कि आपका जो टर्म 1 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आप टर्म 1 के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, कि कौन सा पेपर का आपका एग्ज़ाम कब है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रूटीन को समझा दें, समझ में नहीं आ रहा है क्या है रूटीन। तो चलिए आज समझते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का जो रूटीन है वो समझ लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है और किस समय होने वाला है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा कक्षा 11वीं की प्रथम सर्वाधिक टर्म 1 परीक्षा 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना। ओके, ये आपका नोटिस यहाँ से जारी कर दिया गया है। कक्षा 11वीं की प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 2022 कार्यक्रम। कितने कार्यक्रम यहाँ पर? 2022। ठीक है, मतलब कि आपका 2022 का टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका कि डेट एंड डेज। ये आपका डेट दिया हुआ है। पहला डेट जो है 7/5/2022 को आपके पहला एग्जाम है, सैटरडे को। कब है? सैटरडे को। पेपर सब्जेक्ट यहाँ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। पेपर एंड सब्जेक्ट यहाँ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फुल मार्क्स यहाँ है। चलिए, पेपर 1 में लिखा हुआ है क्या? कोर लैंग्वेज। ठीक है, तो पेपर 1 में कोर लैंग्वेज लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ फॉर साइंस एंड कॉमर्स। किसके लिए है ये? साइंस और कॉमर्स के लिए है। तो साइंस और कॉमर्स के लिए कौन सा कोर लैंग्वेज आपका है? ENA और HNA, मतलब इंग्लिश का जो होगा, मतलब जिनका कोर इंग्लिश है वो, और या तो फिर जिनका हिंदी कोर है उनके लिए। तो यहाँ पे आपका ये आपका पेपर 1 में, और आपका टाइमिंग दिया हुआ है 10:45 से, मतलब फर्स्ट सिटिंग में 7 तारीख को। किसके लिए है? कॉमर्स और साइंस के लिए। ठीक है, आर्ट्स प्लस साइंस प्लस कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए क्या है यहाँ? HNB और प्लस MB। जिसका HNB होगा और जिसका MB होगा वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो 10:45 में 12 बजे तक एग्जाम देंगे। ठीक है, कितने तारीख को? 7 तारीख को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पेपर 1 भी लिखा हुआ है, यहाँ भी पेपर 1, यहाँ भी पेपर 1। अब यहाँ कोर लैंग्वेज है। कोर लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? इंग्लिश हिंदी फॉर आर्ट्स के लिए। किसके लिए? फॉर आर्ट्स के लिए इंग्लिश हिंदी है। ठीक है, आर्ट्स के लिए कोर लैंग्वेज यहाँ दिया गया है। कब दिया गया है? 1 बजे, 2 बजे से लेकर के 3, मतलब घंटा ड्यूरेशन 1 दिया हुआ है, 2 बजे से लेकर के 3:15 तक। किसके लिए आपका ये कोर लैंग्वेज दिया हुआ है? आर्ट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमर्स साइंस है, यहाँ पर आर्ट्स के लिए है। मतलब 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स के लिए है, फर्स्ट सिटिंग में आपका कॉमर्स और साइंस के लिए लैंग्वेज 1, पेपर 1 आपका जो है कोर लैंग्वेज। ओके, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा, ये तो मालूम है। नेक्स्ट देखते हैं डेट 8 तारीख की बात करते हैं। कितने तारीख की? 8 तारीख की। 8 तारीख आपका कब है? वाह, संडे है। मतलब इस बार संडे को भी एग्जाम है, ये तो मैं अभी देख रहा हूं। 7 को, 8 को, 9 को, पहली बार रूटीन इस सही में है। खैर, रूटीन में समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन संडे को भी इस बार एग्जाम होगा। चलिए देख लेते हैं। ये पेपर 2 आपका जो है, ठीक है, पेपर 2 आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, या तो फिर अकाउंट और BST, 2 पेपर होगा। ये साइंस और कॉमर्स के लिए। ठीक, 2 पेपर, टाइम 2 घंटा, 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा, अकाउंट के लिए 1 घंटा, BST के लिए। ठीक है, 2 घंटा 10 से लेकर के 1 बजे तक। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आप आते पेपर 2 में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 किसके लिए? आर्ट्स के लिए। ठीक है, आर्ट्स का जो 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल है, सारा का सारा यहाँ पे होगा। अब आप पूछेंगे सर ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या?
यहाँ तो यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट बेस्ड यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं लिखा गया। तीनों सब्जेक्ट एक ही साथ होगा और 3 आवर्स, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ये 80 और यहाँ पे आपका है 120, मतलब 40 × 3, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये देखिए ये पेपर 2, यहाँ पर ध्यान दिए पेपर 2, ठीक। अब थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आर्ट्स यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ पेपर 2, यहाँ देखिए है पेपर 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पेपर 2 में देखिए इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, HSC है, फिलोसफी है, म्यूजिक है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है और MAT है, एस्थेटिक है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट में आपका 3 सब्जेक्ट होगा। किन्हीं का हिस्ट्री होगा, है ना, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल होगा, ज्योग्राफी होगा, ये 3 सब्जेक्ट होगा। या फिर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा या फिलॉसफी होगा, ये 3 सब्जेक्ट होगा। या फिर हिस्ट्री होगा या तो फिर फिलॉसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, कुछ भी होगा, 3 सब्जेक्ट आपका है। मतलब कि आपको यहाँ देखना है पेपर 2 में ये जो आर्ट्स आपका है, यहाँ से आपका 3 सब्जेक्ट कौन है, वो आपका एग्जाम होने वाला है कितने तारीख को, 8 तारीख को, यहाँ पे पेपर 1, 2, 3। अब 3 ऑप्शनल में कौन कौन सब्जेक्ट है वो तो आपको मालूम होगा, है ना। तो ये पेपर 2 में, और पेपर 2 में ऑप्शनल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तीनों एक साथ होगा आपका, एक ही साथ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पेपर में सब रहेगा, 40 40 40 बटा हुआ रहेगा। आपको 120 OMR शीट भी दिया रहेगा, आपको 1 टिक करना है, ठीक। तो ये आपका 8 तारीख तक, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी परेशानी है, समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करेंगे। आगे है 9/5/2022 मंडे को, ठीक है। तो मंडे को क्या है आपका, पेपर 3 है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 और 4 किसके लिए, साइंस और कॉमर्स के लिए। साइंस और कॉमर्स के लिए पेपर 3 क्या लिखा हुआ यहाँ पर, पेपर 3। तो नीचे आते हैं और पेपर 3 देखते हैं कहाँ, तो पेपर 3 साइंस के लिए यहाँ है, ये 2 नंबर में है ना, पेपर 3 यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 3 और 4 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम यहाँ पे है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स, ठीक। MAT है, STA है, बायो है, GLG है, इकोनॉमिक्स है, CMS है, कंप्यूटर है। तो अब यहाँ पेपर 3 में आप देख लें कि आपका इसमें से 2 पेपर कौन है, 3 और 4। यहाँ पे 3rd है तो यहाँ पे 3rd है। इसी का एग्जाम आपका, ये जो यहाँ से लिखा हुआ है इतना इसका एग्जाम आपका 9 तारीख को यहाँ पे होगा, 10:45 से 1 बजे तक होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, ये साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, ठीक है। तो साइंस के लिए हो गया। अब कॉमर्स कौन है, तो कॉमर्स का पेपर 3 यहाँ लिखा हुआ है। तो कॉमर्स में क्या है, ECO है, ETP है, CMS है, CAE है, MAT। आप शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म तो आप जान ही रहे होंगे आपका कौन सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर का जो एग्जाम आपका यहाँ से इतना पेपर का लिखा हुआ है, ये आपका 9 तारीख को होगा। कहाँ पे होगा, 9 तारीख को होगा 3rd और 4 का पेपर, साइंस वाले और कॉमर्स वाले के लिए, ओके। 40 प्लस 80 मार्क्स का रहेगा, ओके। अब यहाँ आते हैं पेपर 3, 9 तारीख को ही, इलेक्टिव लैंग्वेज फॉर आर्ट्स के लिए, ठीक है। आर्ट्स के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज, तो इलेक्टिव, अगर आपका इलेक्टिव इंग्लिश कोर होगा तो हिंदी इलेक्टिव होगा, और हिंदी कोर होगा तो इंग्लिश इलेक्टिव होगा, ठीक है। तो जो भी पेपर 3 इलेक्टिव लैंग्वेज, तो पेपर 3 का इलेक्टिव लैंग्वेज जो होगा आपका, वो आपका कहाँ पे है, आर्ट्स वाले के लिए 2 बजे 9 तारीख को होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। समझ में आ गया रूटीन। ये साइड आपका साइंस कॉमर्स के लिए लिखा गया है, ठीक है। और दिस साइड साइंस कॉमर्स के लिए और दिस साइड आर्ट्स के लिए। जो ऊपर कोड दिया हुआ है, थर्ड पेपर 2, 3, यहां से आप समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ पेपर 2 आर्ट्स के लिए, पेपर 3 साइंस के लिए, पेपर 3 कॉमर्स के लिए। अब यहाँ पेपर 3 लिखा हुआ है ना, पेपर 3। अब ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको यहाँ पे दिखा होगा, ये लिखा हुआ पेपर 3, ठीक है ना, पेपर 3। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्ट्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पेपर 3, यहाँ पर भी जब नीचे देखते हैं इंफॉर्मेशन,
तो पेपर 3 यहाँ पर भी, पेपर 3 यहाँ पर भी है। लेकिन ये पेपर 3 किसके लिए है? साइंस के लिए। ये पेपर 3 किसके लिए? कॉमर्स के लिए। आर्ट्स के लिए पेपर 3 यहाँ लिखा ही नहीं है। अब ये समझ, वहाँ डेट मतलब कि कंफ्यूजन मत रहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ कि क्या आपको एग्जाम में कितने नंबर लाना है और कितना सब्जेक्ट में पास करना है। ओके, यहाँ साफ साफ लिख दे कि छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से ली जाएगी। 5 का कितने? 5। अगर आपका 6 पेपर है तो 6 छठा का नहीं लिया जाएगा, 5 ही का लिया जाएगा, ठीक है। ओके, परीक्षा उत्तीर्ण के लिए उक्त 5 विषयों में से 4, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ये ध्यान दिए। बाकी कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इसको ध्यान रखिएगा। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसमें से 4 में आपको उत्तीर्ण होना होगा, पास होना होगा। 4 में अगर आप पास होते हैं तभी आपको प्रमोट किया जाएगा 12 में, वरना आपका 1 साल और बिताना होगा आपको। कहां पे? 11 में, ठीक है। इसलिए अभी 12 का छोड़ करके 11 पर ध्यान दें आप और 11 की पढ़ाई करें। ओके, 40 अंक को बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक, और 10 अंक जो होंगे आपको वो 10 अंक 40 प्लस 10, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। तो 40 एग्जाम होगा, 10 आपको स्कूल से दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ यहाँ पे आप थोड़ा सा कि आपका जो एडमिट कार्ड लेंगे, आप क्या लेंगे? एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो एडमिट कार्ड लेने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ त्रुटियां हैं, तो उसी समय देख लें। अगर आपने कुछ और सब्जेक्ट भरा था, कुछ और सब्जेक्ट आ गया है, या फिर आपके नाम में या फिर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी समय आप स्कूल से या फिर अपने कॉलेज से संपर्क करके और उसको सुधरवा लें। यहाँ दिखा हुआ कि कार्यालय के दिनांक 26/4 से 2/5 तक क्या किया जाएगा? कराया जाएगा, और सके इसके पश्चात किसी परिस्थिति में विषय फोटो हस्ताक्षर संशोधन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ देखिए आपका विषय, आपका फोटो हस्ताक्षर संशोधन कर लिया जाएगा। कब से? तो 26 तारीख से लेकर के 2/5 तक, और उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ठीक। तो ये रूटीन था, और रूटीन के साथ साथ जो आपके होने वाली प्रॉब्लम है, और आपको याद रखना है कि 5 में से 4 सब्जेक्ट में पास करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। और चैनल पर आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड सारा आंसर शीट भी उसको देख लेंगे। और अगर आप आगे और भी अपडेट चाहते हैं, इसी तरह का अपडेट, तो आपको मिलता रहेगा चैनल से, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।